बीमारी के कारण असामयिक निधन हो गया है। उनके परिवारजन यहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर आके। सूचना पे मैं यहाँ आई हूँ और इनसे जो है प्रकरण की पूरी जानकारी ली है और इनसे कहा गया है कि आपकी जो भी ग्रीवेंस है वो आप रिटर्न में दीजिए, जिससे कि हम आगे की इसको चेक करवाएं। अभी अस्पताल पर इलाज में वो सब जब ये इनकी एप्लीकेशन आएगी और जो डॉक्यूमेंट साथ में लगाएंगे उसके बाद आगे देखा जाएगा और इनसे शांतिपूर्ण तरीके से वापस पुनः अपने घर पे जाने के लिए कहा गया है, डिस्बर्स होने के लिए कहा गया है। डेफिनेट सी बात है। 25 जून को मेरे भैया को रात को 11 बजे एकदम पसीना सा आ गया। रात को 10:30 बजे मैंने बांगड़ हॉस्पिटल में मेरे भाई साहब को भर्ती कराया, पर मुझे नहीं लगता उस दिन स्टंट की ज़रूरत थी, क्योंकि उस दिन वो पूरे भूखे पेट थे, हो सकता है गैस्ट्रिक थी। पर रात को 10:30 बजे पवन वो ला के कहता है एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्ट की, तो कहता है स्टंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस स्टंट के बाद इनको ठीक ओके रहेंगे, क्योंकि 12:30-1 बजे मेरी भाभी, मेरी बच्ची, मेरी भतीजी सब साथ थी। उसके सामने इमोशनल करके एक स्टंट डाला और उसके बाद कहता है ओके अब कुछ ज़रूरत नहीं। पर चूँकि 2 दिन बाद वही कहता है कि इनकी 2 नसें और है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा, तो 2 स्टंट और डालना पड़ेगा। फिर 2 स्टंट डालने के बाद मैं मेरे भैया को घर ले गया। घर जाने के बाद उनको रात को एकदम सोडियम डाउन हो गई। मुझे लगता है ये पास उसी दिन बनने लग गया है एक लोकल स्टंट डालने के बाद, चूँकि मेरे 3 स्टंट का इन्होंने पेमेंट 2.5 लाख रुपये लिया और मुझे नहीं लगता वो स्टंट 2,500 का भी था, क्योंकि उसकी नई इलाज कराना चाहता हूँ मैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस दरमियान जो भी खर्चा हुआ वो मेरे गरीबों भाइयों को दे, मेरे को नहीं चाहिए नथिंग। पर मैं चाहता हूँ किसी मेरे जैसे भाई विजय पांडे जैसे और किसी भाई के साथ ये दुर्दशा नहीं हो। ये सांकेतिक धरना उसी के लिए है। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ प्रशासन से, न पैसा चाहता हूँ न कुछ चाहता, पर मैं चाहता हूँ जिसके साथ ये खिलवाड़ कर रहा है बांगड़ हॉस्पिटल, वो ही चाहता है। और उसके बावजूद वहाँ जाने के बाद वो डॉक्टर ने कहा वहाँ से अहमदाबाद ने, इस डॉक्टर को डॉक्टरी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा पास बना। और भैया की तबीयत खराब हो गई, यहाँ आने के बाद बुखार, घर जाने के बाद बुखार आती रही, तो यहाँ दिखाने आया तो ये कहते हैं ये तो वायरल बुखार है, डोला ले लीजिए। पर मुझे लगता है कि वो डोला नहीं, कोई और ही बुखार थी। यहाँ से न तो डायग्नोज किया, न इन्होंने कुछ देखा और सारी तकलीफ हो गई। आखिर मुझे मेरे भाई को गंवाना ही पड़ा। पर वहाँ का हॉस्पिटल अहमदाबाद का ऐसा जाते उन्होंने कह दिया सर ये 50-50 है, ये आदमी ऑपरेशन टेबल पे रह जाएगा, क्योंकि हमारे को हमारे भैया प्यारे थे, इसलिए उसका बाईपास किया। बाईपास करने के बाद उन्होंने हमको डायग्नोज करके जो वीडियो दिए, शायद वो वीडियो देख के भिलवाड़ा का नागरिक समझ जाएगा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या करना चाहिए था। एक हॉस्पिटल की क्या दुर्दशा होती है। 3 लाख रुपए लेके उन्होंने 2,500 का स्टंट डाला। अब इस स्टंट की हालत देखिए, ये पस से स्टंट निकल रहा है। ये 2,500 का स्टंट नहीं है, 2,500 का। ये आप देखिए पस, और 2.5 लाख रुपए ले लिए, 3 लाख रुपए बराबर कर दिए, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि मेरे भाई का स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, इसलिए आओ और काटो। ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। ये जने और 2 जने गने, मैं अकेला नहीं हूँ भैया, वहाँ 15 जने ऐसे हैं जो सीरियस चल रहे हैं, जो यही से चल रहे हैं। और मेरे भाई का वाल खराब हो, ये देखिए आप स्टंट निकल रहा है इससे देखिए आप स्टंट निकल रहा है, ये स्टंट निकल रहा है। स्टंट की हालत देखो आप। मैं नहीं चाहता हूँ भिलवाड़ा का और कोई विजय पांडे जाए ऐसा। ये तो चलो हमें मालूम पड़ गया कि ये चक्कर हो रहा है। कुछ लोग तो अभी भी घर में पैरालिसिस आ गया, किसी को क्या आ गया, आदमी समझ ही नहीं पा रहा है बांगड़ हॉस्पिटल ने क्या कर दिया। मैं चाहता हूँ सभी लोगों को, इसीलिए ये सांकेतिक धरना है। मेरा अनुचित कोई कारण नहीं है और बिल्कुल शांतिप्रिय धरना। ये सभी मेरे भाई खड़े हैं, इसी प्रोटेस्ट में खड़े हैं। किसी के साथ क्या बीता आप इनसे पूछिए। उन्होंने 7-8 दिन भर्ती रखा और 27 दिसंबर को ऑपरेशन किया। 2 से 3 स्टंट लगाए, उसके बाद मेरे मतलब दवाइयाँ लिखी और क्या कहते हैं अपने 3 से 4 महीने बाद मेरे वापस दर्द चालू हो गया। मतलब जो क्या कहते हैं 100% जो ब्लॉकेज था उसको हाथ नहीं लगाया, ना रेफर किया मुझे, और उसको खाली छोड़ दिया और साइन करा दिया ऑपरेशन थिएटर। मेरे फादर के साथ भी ऐसे ही हुआ। और 4 महीने बाद मैं गया तो कह रहे हड्डी का दर्द है, एक बार और ब्लड टेस्ट करा लो, ये करा लो, पर इन्होंने रेफर नहीं किया, ना अपनी गलती मानी।